बच्चों 11th क्लास के फिजिक्स में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरर एनालिसिस। यह लास्ट टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हम अच्छे फिजिक्स की ओर बढ़ जाएंगे, वेक्टर एनालिसिस की ओर। इस टॉपिक में मेजरमेंट, फिजिकल वर्ल्ड और यूनिट डायमेंशन में कुछ टॉपिक बाकी रह गया है जो हम आगे डील करेंगे। जैसे जैसे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होगी, लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा, धीरे धीरे आगे हम बताएंगे। इस बात का विश्वास रखना है इस चैनल पे कि कुछ भी छूटेगा नहीं। कंप्लीट पैकेज ऑफ कोर्स मेंस, नीट और एनडीए और बोर्ड के लिए तुम्हें मिल जाएगा, इसलिए ध्यान दो पढ़ाई को। देखो बच्चों, एरर एनालिसिस, एरर का हिंदी होता है बाबू त्रुटि। त्रुटि माने गलतियां, गलती जो है हमसे, देखो किसी चीज को नापने मापने में गलतियां हो सकती हैं। कोई भी चीज कोई नाप पा तो कुछ गलती तो जरूर हो सकता है। गलती जब हुआ, गलती खुद पर्सन कर सकता है, रीडिंग लेने में गलती कर सकता है, या मशीन ही खराब हो तो गलती हो सकता है। माने गलतियां बहुत तरीका से हो सकती हैं। जैसे कि मान लो तुम किसी मशीन पे कोई चीज तौल रहे हो और वह मशीन का बटखारा ही खराब है। बटखारा खराब है तो तुम गलत नाप दोगे, यानी तुम तो गलती कर दिए। मान लिया जाए तुम स्केल से कोई चीज नाप रहे हो, स्केल ही गलत है तो तुम तो गलती नाप दिए। समझ रहे हो बच्चों? तो अगर मान लिया जाए तुमको नापने मापने नहीं आए, तुमको तौलने नहीं आए, तो भी तुम गलती कर सकते हो। तो गलती तुम भी कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट भी कर सकता है और वातावरण भी कर सकता है। जैसे मान लो तुम लोहा का रड लिए और वह 1 मीटर का था, तो तुम जानते थे कि जो लोहा का रड के लंबाई के बराबर कोई होगा तो 1 मीटर होगा। और गर्मी का दिन आया, लोहा फैल गया, तो तुम तो अभी भी उसको 1 मीटर का मान रहे हो। तो बाहरी कंडीशन भी, बाहरी शर्तें भी गलतियां करा सकती हैं नापने मापने में। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी भौतिक राशि को नापने मापने में गलतियां हो सकती हैं। इस चैप्टर में आज हम केवल न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल से जुड़े हुए टर्म ही पढ़ेंगे। ध्यान दो बच्चों, मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भौतिक राशि है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसका एक सही मान है, ट्रू वैल्यू है, उसका एक सही मान है, ठीक है। और एक नापा गया मान है मशीन से, मेजर्ड वैल्यू है। एक सही मान है किसी चीज का और एक मापा गया मान है जो तुम माप के लाए हो, जो कि गलती भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो गलती जो होता है, एब्सोल्यूट एरर जो होता है, एब्सोल्यूट एरर माने त्रुटि, जो एरर होता है वह होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मतलब समझो बच्चों, मान लो एक क्वांटिटी है ए एक क्वांटिटी है, ए एक भौतिक राशि है, ए एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका वैल्यू 10 मीटर है। वास्तव में वह ट्रू वैल्यू है उसका 10 मीटर है, 10 मीटर का वह वैल्यू है। लेकिन तुम नाप के लाए, अगर तुम एक्सपेरिमेंट किए या किसी मशीन से नाप के उसका मान निकाले तो 9.7 मीटर ही निकाले, तो तुमसे क्या गलती हो गया? एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया तुमसे? तो 10 माइनस 9.7 मतलब 0.3 मीटर तुमसे गलती हो गया। समझो बच्चों, यानी कि एक कोई भी चीज का, किसी भी राशि का एक सही मान होता है और एक मापा गया मान होता है। तो सही मान से माने ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करोगे तो जो वैल्यू तुम्हें मिलेगा उसी को तुम एब्सोल्यूट एरर बोलते हो। ध्यान दोगे बच्चों, इसको नोट कर लोगे। अब हमारे पास अगला पॉइंट आता है। अब इसी में डिफिनीशन लिखे कि एब्सोल्यूट एरर जो है डिफरेंस है किसका किसका बाबू? तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो रटना नहीं है, फिजिक्स को कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही पढ़ना है। जब तुम्हारा लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो जाएगा खुद से लिखने लगोगे। मान लो बी एक क्वांटिटी है 10 मीटर, उसका ट्रू वैल्यू है, नापे तब उसका सही मान बाबू 10 मीटर है। और कोई नाप के बी का वैल्यू लाया ना, मेजर्ड वैल्यू नाप के लाया, तो उसका वैल्यू जो है 10.5 मीटर ला दिया, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर कोई हमसे पूछेगा
तो सही मान में से मापे गए मान को घटाते हैं तो -0.5 मीटर होता है। तो एब्सोल्यूट एरर माइनस में भी हो सकता है ज्यादा नाप देगा तो माइनस में आ जाएगा और कम नाप देगा तो प्लस में आ जाएगा। यहाँ पॉइंट बनता है कि जो एब्सोल्यूट एरर है, एरर में भी हो सकता है पॉजिटिव और निगेटिव। मन में देखो, कल्पना करो, इमेजिनेशन करो, इमेजिनेशन से ही फिजिक्स पढ़ा जा सकता है। एक सोचो कि एक सही वैल्यू है किसी चीज का और तुम उस वैल्यू को नापे, उस चीज को नापे तो कुछ अगल बगल नाप दिए, तो कुछ गलतियां कर दिए, उसी गलती को हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। देखो बाबू, किसी भी क्वांटिटी को, माने किसी भी राशि को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा है। इसे डेल्टा ए पढ़ते हैं। इस तरह से अगर कोई क्वांटिटी लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब है कि यह उसका ट्रू वैल्यू है, यह उसका ट्रू वैल्यू है। और इंस्ट्रूमेंट इतना गलती कर सकता है अधिक से अधिक, यह जो लिखा रहता है अधिक से अधिक गलती लिखा रहता है, मैक्सिमम, मतलब इससे ज्यादा गलती इंस्ट्रूमेंट नहीं करता है, तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो इस तरह से अगर कोई क्वांटिटी लिख के दे दे तो क्या उसका ट्रू वैल्यू है और क्या उसका एब्सोल्यूट एरर है तुम बता सकते हो। प्लस माइनस इसलिए कि एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। इसको बाबू नोट करते जाओगे, सभी पॉइंट्स को नोट करते जाओगे कि कोई भी वैल्यू है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं तो नापने मापने में हमें गलती कर सकते हैं। गलतियां पॉजिटिव भी हो सकती हैं, निगेटिव भी हो सकती हैं। तो सही मान में से मापे गए मान को ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करने से जो हमें मिलता है उसे हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। क्लियर है बच्चों? बहुत छोटा पॉइंट्स है, इसलिए इसको नोट करते जाना है, वीडियो रोक के नोट करते जाओगे। अब यहां से अगला पॉइंट आता है बाबू रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर बराबर होता है एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। और एक और पॉइंट लिख देते हैं परसेंटेज एरर। तो एब्सोल्यूट एरर में कितना परसेंट एरर हुआ, तो एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100%, इतना परसेंट उसमें गलती है। अब क्वेश्चन देखो कैसे आएगा क्वेश्चन। ए क्वांटिटी है 10 प्लस माइनस 0.2 मीटर दिया हुआ है, इसमें सब कुछ तुमको बताना है। तो इस तरह अगर लिखा रहेगा कोई चीज क्वांटिटी तो इसको देख के लिखोगे कि ट्रू वैल्यू जो है ना वह 10 मीटर है, इसका ट्रू वैल्यू जो है 10 मीटर है, और इसका जो एब्सोल्यूट एरर जो है वह 0.2 मीटर है। यह एब्सोल्यूट एरर को डिनोट करता है और यह ट्रू वैल्यू को डिनोट करता है। तो रिलेटिव एरर निकालना होता है, अगर बच्चों रिलेटिव एरर निकालना होता है तो एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू लिखते हैं। तो 0.2 बटा 10 मतलब 2 बटा 100। और परसेंटेज एरर अगर निकालना होता है तो रिलेटिव एरर में ही 100 से गुना है, रिलेटिव एरर गुना 100, तो रिलेटिव एरर है 2 बटा 100 गुना 100 मतलब 2%, मतलब 2% इस क्वांटिटी में एरर है। तो इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। तो ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, चार टर्म हमसे पूछेगा। बता दोगे ना बाबू? मान लो बी एक क्वांटिटी है 20 प्लस माइनस 0.6 किलोग्राम और इसमें सब कुछ तुमसे पूछेगा। तुम लिखोगे कि ट्रू वैल्यू तुम्हारा 20 किलोग्राम है, एब्सोल्यूट एरर 0.6 किलोग्राम है, रिलेटिव एरर 0.6 बटा 20 लिख देंगे और परसेंटेज एरर में उसी में 100 से गुना कर देंगे। तो इसको भी तुम लोग निकाल सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको नोट करते जाओगे। लेकिन इजी है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट। बहुत सारा बच्चा सोचता है कि टफ चीज ही इंपॉर्टेंट होता है। अरे आसान चीज भी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, केवल पढ़ना होता है। कोई भी चीज आसान या भारी तब तक नहीं है जब तक तुम पढ़े नहीं हो। तुम पढ़ लिए, जान गए, आसान हो गया। नहीं पढ़े हो, आसान चीज भी टफ है। ध्यान दो। आगे कोई क्वांटिटी a इंटू बी इस प्रकार लिखा हुआ है। y एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है,
वह दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट से मिलकर बना है, दो क्वांटिटी के मल्टीप्लाई से मिलकर बना है, ध्यान से समझना। तो रिलेटिव एरर इन वाई बराबर होता है रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। यह प्लस क्यों होता है अभी फिलहाल बच्चों याद करोगे, जब हम डिफरेंशिएशन के टर्म बता देंगे तुम्हें तो आगे हम तुम्हें चीजें समझाएंगे। अभी फिलहाल याद रख लेना कि यह प्लस होता है, ठीक है। अगर बहुत जिद करोगे तो फिर बताना पड़ेगा, लेकिन डिफरेंशिएशन जानने के बाद तुम्हें अच्छा लगेगा समझने में। डिफरेंशिएशन क्या होता है तो आगे टर्म पता चलेगा। अभी तुम्हारे पास नया बात है, दो चीजें प्रोडक्ट में होती है तो बीच में प्लस होता है, याद रखना इसको। अगर मान लो y बराबर a बटा b रहता तो रिलेटिव, यहाँ पे परसेंटेज एरर भी पूछेगा ना बच्चों, परसेंटेज एरर इन y, तो परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b लिख सकते हो। y बराबर a बाई b भी अगर दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे रिलेटिव एरर इन y बराबर रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। माने डिवाइड में हो दो क्वांटिटी से या मल्टीप्लाई हो दो क्वांटिटी से, रिलेटिव एरर निकालते समय दोनों का रिलेटिव एरर निकाल के जोड़ना ही पड़ता है, माने दोनों बार प्लस ही होगा। माने बहुत सारा बच्चा खुद से दिमाग लगाने लगता है कि इसमें तो माइनस होना चाहिए, ऐसा बात नहीं है, इसमें भी प्लस होता है। क्यों होता है जब हम तुमको डिफरेंशिएशन से प्रूफ में बताएंगे तो बता देंगे। अभी फिलहाल तुम लोग फॉर्मूला याद कर लेना। y बराबर a के पावर n है, y बराबर a के पावर n अगर दिया हुआ है तो हमें बताना है रिलेटिव एरर इन y बराबर n टाइम्स रिलेटिव एरर इन a। मतलब बच्चों अगर कुछ पावर रहेगा तो पावर साइड में मल्टीप्लाई में होगा। इसको नोट करो, नोट करने के बाद इस पे क्वेश्चन कराएंगे तो तुम्हें समझ में आने लगेगा कि कैसे कैसे सवाल बनता है। तो वीडियो रोक कर नोट कर सकते हो, इसको नोट कर लेना, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। देखो मान लो कि क्वेश्चन कैसे दिया है हम तुम्हें बता रहे हैं, ध्यान से बच्चों समझना। क्वेश्चन है m बराबर दिया हुआ है, m बराबर दिया है 10 प्लस माइनस 0.3 किलोग्राम, ठीक है बच्चों। a बराबर दिया गया है 2 प्लस माइनस 0.04 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फाइंड परसेंटेज एरर इन f। फार्मूला f बराबर m गुना a होता है। अभी फार्मूला तुमको पता नहीं है सब, इसलिए हम लिख दे रहे हैं। इस तरह दिया हुआ है सब कुछ, धीरे धीरे करके हम सब कुछ बनाकर दिखा रहे हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को जान जाओगे तो आज का क्लास पूरा कंप्लीट जान जाओगे। पहले हम लोग m को उठाते हैं, m पर काम करते हैं। m बराबर है 10 प्लस माइनस 0.3 किलोग्राम। ध्यान दो बच्चों, इसमें इस क्वेश्चन में मेरा m मास है, द्रव्यमान है, m बराबर दिया हुआ है। इसमें अगर कोई देख के पूछेगा ना तो बोलोगे ट्रू वैल्यू क्या है, तो बोलोगे 10 किलोग्राम, इसी को ट्रू वैल्यू कहते हैं। एब्सोल्यूट एरर क्या है तो बताओगे एब्सोल्यूट एरर 0.3 किलोग्राम, 0.3 है, ठीक। रिलेटिव एरर अगर मांगेगा तो एब्सोल्यूट एरर बटा में ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर बटा में ट्रू वैल्यू, मतलब क्या मिला तो 3/100। एक बात और, जो भी बच्चा वीडियोज देखता है पूरा देखा करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि चौथे एग्जाम्पल से तुम समझोगे और पहले ही एग्जाम्पल पे तुम वीडियोज बंद कर देते हो। ऐसा काम ना किया करो बाबू, पूरा देखा करो, ध्यान दो। परसेंटेज एरर तो 3/100 गुने 100 कर देंगे, 3% आ गया। मैंने मास के बारे में सब कुछ हम लोग का जानकारी कंप्लीट है। अब आते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन बराबर दिया गया है 2 प्लस माइनस
0.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे इतना पूछ भी नहीं रहा है, ऐसा मास के बारे में पूछ भी नहीं रहा है, फिर भी हम तुम लोग को बता दे रहे हैं कि कैसे कैसे सब कुछ लिखा हुआ होता है। ए में ट्रू वैल्यू क्या है? तो 2 है। ट्रू वैल्यू क्या है बाबू? तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एब्सोल्यूट एरर क्या है? तो जो यहां लिखा रहता है वही एब्सोल्यूट एरर होता है, 0.04 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। रिलेटिव एरर क्या है? तो 0.04 बटा 2 लिख देंगे, नीचे 100 होगा, 4 2 गुने 100 आ गया 2 बटा 100। ठीक। परसेंटेज एरर क्या है? 2 बटा 100 गुने 100, 100 कट गया, 2% आ गया। अब f बराबर m में फॉर्मूला होता है, जानते हो, क्योंकि f का तो ऐसा दिया नहीं है, m और a का दिया हुआ है। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा रिलेटिव एरर इन f पूछेगा, तो लिखोगे रिलेटिव एरर इन m प्लस रिलेटिव एरर इन a। m में रिलेटिव एरर आया कितना है? तो 3/100 आया है, 3/100 लिख दोगे, प्लस इसका क्या आया? 2/100, मतलब 5/100 आया है। उसे डायरेक्ट हम परसेंटेज एरर से भी निकाल सकते थे, 3 2 5 डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन हम ये भी क्वेश्चन बताना नहीं सिखा रहे हैं, हम सब नॉलेज देना सिखा रहे हैं। परसेंटेज एरर इन f अगर हमें निकालना होगा परसेंटेज एरर, तो 5/100 है ना, रिलेटिव एरर आया है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 5%। तो इसी तरह का क्वेश्चन डिफरेंट कंपटीशन में भी पूछा जाता है। इसको बाबू वीडियो जरूर कर नोट कर लोगे, लिख लोगे, प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हो। ऐसा ऐसा सवाल आएगा तो उम्मीद करते हैं कि बाबू तुम लोग बना लोगे जरूर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, वीडियो जो रोक कर क्वेश्चन को लिख लोगे, कॉपी किताब लेकर बैठा करो, डेली टाइम से वीडियो पहुंच जाता है। बाकी भाई बच्चों को जोड़ो, सभी लोग देखें, आगे बढ़े, क्योंकि जब हमारा मुकाबला हो बाकी जगह के बच्चों से, बड़े शहरों के बच्चों से, बहुत दूर दूर के बच्चों से, तो भी हम आगे बढ़ सकें। ध्यान दो बच्चों, V बराबर दिया हुआ है 10 + 0.1 वोल्ट, V बराबर दिया है यह। I बराबर दिया गया है 5 ± 0.005 एम्पियर। ठीक है, फाइंड परसेंटेज एरर इन R। फॉर्मूला दिया है R बराबर V बटा में I, यह दिया हुआ है। तो पहले हम लोग V का I का निकाल लेंगे परसेंटेज एरर, फिर R का निकाल लेंगे। तो V बराबर मेरा 10 + 0.1 वोल्ट दिया है, डायरेक्ट बना के दिखाते हैं बच्चों। परसेंटेज एरर इन V निकालेंगे अगर, तो 0.1 बटा 10 गुने 100 लिखेंगे परसेंट। आराम है बच्चों, कुछ मेहनत नहीं है। एब्सोल्यूट एरर बाई ट्रू वैल्यू गुने 100, 1/100 गुने 100, 1%। I बराबर 5 ± 0.05 एम्पियर दिया हुआ है I बराबर। तो परसेंटेज एरर इन I अगर हमारा आ गया, I अगर मेरा आ गया, तो हम लिखेंगे 0.05 बटा 5 गुने 100%, 5/5 गुने 100 गुने 100, 1%। R बराबर V बटा में I है। तो इधर डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में हो, परसेंटेज एरर में इसका परसेंटेज प्लस इसका परसेंटेज जोड़ा ही जाता है। डिवाइड में दिया हुआ जो चीज है वह डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में हो, तो परसेंटेज एरर इन R अगर हमें निकालना होगा तो हम लिखेंगे परसेंटेज एरर इन V प्लस परसेंटेज एरर इन I। तो लिखेंगे 1 + 1 बराबर 2%। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है।
नोट कर लोगे बच्चों। तो हमारा कोई भी सवाल जो इस तरह के सवाल आते हैं, कोई टफ सवाल नहीं होते हैं। बस याद रखने वाला बात यह है कि मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, बनाने से पहले हम लोग बस सभी चीजों को प्लस में ही लिखते हैं। प्रूफ क्या है वो आगे सीखोगे जरूर, हड़बड़ाना नहीं। धैर्य रख के ही तुम आईएससी में आगे बढ़ सकते हो, इंटर में आगे बढ़ सकते हो, 10+2 में आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे नए चीजें पढ़ने के लिए मिलती हैं। तो धैर्य रखना बहुत आवश्यक होता है। ध्यान दो बच्चों, y बराबर a के पावर m, b के पावर n और c के पावर l दिया हुआ है। बोल रहा है परसेंटेज एरर इन y निकालने के लिए। तो यह तो हम जान चुके हैं कि मल्टीप्लाई में होगा या डिवाइड में होगा, मल्टीप्लाई में होगा या डिवाइड में होगा, सब प्लस में लिखना होगा। और एक और फॉर्मूला हम लास्ट में लिखे थे पिछले बोर्ड में कि यह जो पावर होता है उस साइड में लिखा जाता है। तो इसका फॉर्मूला होगा m इंटू परसेंटेज एरर इन a प्लस n इंटू परसेंटेज एरर इन b और प्लस ही n इंटू परसेंटेज एरर इन c। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी, नोट कर लेना। 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लोगे। क्या दिया हुआ है, m बगल, पावर हमेशा बगल में होता है रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकालते वक्त, और मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, गुना में हो या भागा में हो, सभी चीजों को हम लोग प्लस में ही लिखते हैं। क्लियर है, इसको लिख लेना बच्चों। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन होता है कि y बराबर दिया हुआ है ab स्क्वायर CQ और रूट d दिया हुआ है। परसेंटेज एरर इन ABCD आर 1%, 3%, 2%, 4% रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब यह हुआ, क्रमशः होता है रिस्पेक्टिवली, मतलब A का 1% है, B का 3% है, C का 2% और D का 4% एरर है। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, तो परसेंटेज एरर इन y। अरे बहुत बड़ा बड़ा कंपटीशन में बाबू इस तरह क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, और क्यों दे देता है, क्योंकि हम लोग पढ़े नहीं रहते हैं। तो बस फॉर्मूला हमको याद है, बना लेंगे। मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, सब गुना ही होगा, और जो पावर होगा बगल में आते जाएगा, साइड में आते जाएगा। तो लिख रहे हैं हम परसेंटेज एरर इन y, कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव में आते हैं। परसेंटेज एरर इन a प्लस पावर में 2 है तो 2 लिख देंगे, 2 इंटू परसेंटेज एरर इन b प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन c प्लस रूट का मतलब 1/2 पावर, रूट d लिखा हुआ है। d रूट का मतलब, रूट a का मतलब क्या होता है पावर के हिसाब से, a के पावर 1/2 परसेंटेज एरर इन d, क्योंकि पावर जो है उसको हम लोग साइड में लिखते हैं। तो 1% है इसका, उसका है 3%, इसका है 3 इंटू 2, सी का है 2% और डी का है 4%। 6 6 12 14 15%। आराम से क्वेश्चन हम लोग प्राप्त कर लिए, कोई टेंशन है नहीं हम लोग को इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। ध्यान दे रहे हो ना, वीडियोज रोकोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, क्वेश्चन लिख लोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों। ध्यान दो अब आगे क्वेश्चन को। मान लो m बराबर दिया गया है 10 प्लस माइनस 0.1 किलोग्राम, v बराबर दिया गया है 20 प्लस माइनस 0.04 मीटर पर सेकेंड, r बराबर दिया गया है r 1 प्लस 0.03 मीटर, f बराबर फॉर्मूला दिया है mv स्क्वायर बटा में r। फाइंड परसेंटेज एरर इन f। यह क्वेश्चन इस तरह से हम लोग को दिया हुआ है। अब हमको बनाना है, पहले m का निकालते हैं। परसेंटेज एरर इन m, m देख रहे हैं एब्सोल्यूट एरर है 0.1 अब बाई 10, ट्रू वैल्यू है 10, तो 0.1 बाई 10, 1 बाई 100 परसेंटेज एरर इन v,
0.4 बाई 20 4/200, तो यहां से आ जाएगा बच्चों क्या 2/100 लिखते हैं, सॉरी इंटू 100 परसेंटेज निकाल रहे थे, इंटू 100 नहीं लिख रहे थे, तो यहां से इंटू 100 करेंगे तो 1% ही आएगा। यहाँ पे इंटू 100 करना है ना, तो रिलेटिव एरर निकल रहा था। 4/200 इंटू 100% यानी कि 2%। परसेंटेज एरर इन आर 0.03/1 इंटू 100, 3/100 इंटू 100 3%। अब आते हैं फार्मूला पर। F बराबर फार्मूला हो गया mv²/r। मल्टीप्लाई में या डिवाइड में दिया हुआ है गुना ही होगा, प्लस ही होगा। परसेंटेज एरर इन F बराबर परसेंटेज एरर इन M प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन V प्लस परसेंटेज एरर इन R। यहां 2 टाइम्स क्यों किए? क्योंकि पावर में 2 था, बाकी के पावर 1 था। डिवाइड में होगा तब भी प्लस से लिखते हैं, लिखेंगे 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, 4 3 7 1 8% बन गया बच्चों। तो देखो आज हम एरर एनालिसिस के टॉपिक को बताएं, जिसमें सिर्फ मैथमेटिकल अप्रोच बताएं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने मापने में गलतियां हो सकती हैं, उन गलतियों को हम लोग इंस्ट्रूमेंट से नाप के देखते हैं, उसमें कितना परसेंट गलती हुआ, क्या गलती हुआ, कितना रिलेटिव एरर हुआ, फार्मूला के आधार पर न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, यह आज हम लोग सीखे। पिछले क्लास में हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट को पढ़े थे, उसके पहले हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़ रहे थे। अब अगले क्लास से हम लोग वेक्टर एनालिसिस चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग मोशन में एंट्री कर जाएंगे। तब तक पढ़ते रहो बाबू, कंप्लीट करो सब कुछ को। और ट्रिग्नोमेट्री का वीडियोज जा रहे हैं मैथ में, उसको ध्यान दिया करो और वीडियोज को सभी अपने ग्रुप में शेयर जरूर करो, क्योंकि सब लोग बेनिफिट उठा सके। लीडर बन के ही सही, सबको आगे लेके चलना है हम लोग को, इसलिए मेहनत करो, मुस्कुराते रहो।